सो गाइज़ आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं टेक लाइफ की तरफ से आने वाला एक गोप्रो की सेल्फी स्टिक की। तो ये एक लोकल सेल्फी स्टिक है। अगर आप गोप्रो का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। मैं पूरा इसे डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं बॉक्स में हमें क्या मिलता है और पूरा इसका रिव्यू करते हैं। सो गाइज़ बॉक्स को ओपन होने के बाद आप देख सकते हो कि टेक लाइफ की जगह हमें बॉक्स के अंदर गो इजी का एक बॉक्स मिलता है। यानी अमेज़ॉन पे आपको टेक लाइफ के नाम से मिलेगी और बॉक्स के अंदर हमें गो इजी का दिया गया है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। बॉक्स को ओपन करने के बाद देख सकते हो हमें एक सेल्फी स्टिक मिल जाती है और पीछे के साइड से हमें एक ट्राइपॉड मिल जाता है। आपको 3 सेक्शन मिल जाते हैं। तीनों सेक्शन को इजीली एक्सपैंड करने के बाद अपने सेल्फी स्टिक को आप खड़ा कर सकते हैं। वहीं सेल्फी स्टिक की अगर बात कर लें तो नीचे की साइड में देख सकते हो आप एक स्ट्रैप मिल जाता है, जिनको ईजिली आप कहीं भी होल्ड करना हो, किसी बैग में लटकाना हो तो आप इजीली यहाँ से लटका सकते हैं या हाथ में भी इसे होल्ड कर सकते हैं। वहीं आप देख सकते हो कि हमें रिमोट होल्डर एक मिल जाता है और वहीं आपको एक स्क्रू मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप अपने सेल्फी स्टिक को अपने गोप्रो से अटैच कर पाएंगे। तो आप देख सकते हो कि बॉक्स के अंदर कुल हमें 4 एसेसरीज मिलती हैं, जिनमें है एक ट्राइपॉड, एक सेल्फी स्टिक, एक रिमोट होल्डर और एक हमारा स्क्रू। तो रिमोट होल्डर को एक बार हम सेल्फी स्टिक से अटैच कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा आएगा। आप ऐसे रखने के बाद आप क्लिक भी कर सकते हैं एंड आप स्क्रू को यहाँ पे अपना गोप्रो अटैच करने के बाद इसे स्क्रू को टाइट करने के बाद आप उसे होल्ड कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें एक लॉक मैकेनिज्म भी मिल जाता है, जिनको आप राइट रोटेट करने के बाद ओपन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार मैकेनिज्म है। अगर लेफ़्ट आप रोटेट कर देते हो तो इस आपकी सेल्फी स्टिक लॉक हो जाती है। तो राइट रोटेट करने के बाद ओपन कर सकते हैं और लेफ़्ट रोटेट करके लॉक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मैकेनिज़्म है ओपन करके इसे होल्ड करने का। और बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें तो ऊपर का सेक्शन पूरा मेटालिक है, नीचे आप देख सकते हो रबराइज्ड ग्रिप है, जिसकी वजह से हमारे सेल्फी स्टिक की ग्रिप काफ़ी अच्छी बनती है। नीचे के सेक्शन में ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप ओपन करके आप ट्राइपॉड को अटैच कर सकते हैं। तो एक बार इसे अटैच करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ईजिली हमारा ये अटैच हो जाता है। तो फटाफट से अपने गोप्रो में इसे अटैच करते हैं और फिर फर्दर इसका पूरा डिटेल रिव्यू करते हैं कि कैसा इफेक्ट आता है। हम सेल्फी स्टिक का यूज़ करते हैं तो हम कितना एरिया हमको कवर करने को मिलता है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ से आप एंगल भी शिफ्ट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने अपने सेल्फी स्टिक को अपने गोप्रो से अटैच कर लिया है। अभी मैंने कोई भी जो मेरी सेल्फी स्टिक जैसे पूरी साइज़ होती है क्लोज़ होने के बाद, तो अभी पूरी वैसी पड़ी हुई है। अभी मैंने एक भी सेक्शन ओपन नहीं किया और अपने हाथ को अगर पूरी तरह से आगे बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हो कि इतना एरिया ये कवर कर रहा है। और देख सकते हो कि लेंस मैंने सुपर व्यू मोड पे रख रखा है। और अगर मैं इसके एक एक सेक्शन को ओपन करता हूँ तो जैसे यहाँ की लॉक का ऑप्शन दिया हुआ है, राइट साइड में थोड़ा सा इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद 1 बाय 1 करके मैं एक सेक्शन ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हो एक सेक्शन ओपन करने के बाद ये हमारा कितना एरिया कवर करता है। वहीं अगर मैं 1 बाय 1 करके सारे सेक्शन को अगर ओपन कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो कि तो मैंने पूरी, अगर मैं सेल्फी स्टिक ओपन कर देता हूँ, उसको राइट करके रोटेट कर देता हूँ, अदरवाइज ये देख सकते हो ये गिर जा रहा है, ये बंद हो जा रही है। तो इसको मैं देख सकते हो, अगर मैं पूरी सेल्फी स्टिक अगर अपनी ओपन कर देता हूँ, देख सकते हो ये कितना अच्छा खासा ये एरिया कवर कर लेता है। देख सकते हो मेरा पूरा का पूरा बैकग्राउंड कवर हो रहा है। और जैसा कि मैं दिखा दूँ कि आप देख सकते हो ये पीछे मेरे DLF सिटी है, जहाँ पे साइबर हब है गुड़गांव, तो काफ़ी पास में ही है, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। और जस्ट यहाँ पीछे देख सकते हो कि मारुति का प्लांट है और उसकी चिमनी और टावर वगैरह आपको दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हो कि कितना ईजिली मैं कवर कर सकता हूँ पूरी इतनी लंबी डिस्टेंस। अगर वही मैं अगर पास लेके आता हूँ, अगर आप देख सकते हो अगर मैं अपने हाथ में अगर मैं कैमरा पकड़ता तो कुछ इतनी डिस्टेंस होती है और आप देख सकते हो कितना कम एरिया कवर कर रहा है। बट वही अगर मैं सेल्फी स्टिक के साथ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा एरिया ये कवर कर रहा है। और अगर मैं सन के अगेंस्ट में दिखाऊँ तो आप देख सकते हो कि सन मेरे बिल्कुल पीछे है और सनसेट का टाइम है, तो आप सन देख सकते हो। और वही अगर मैं सन की डायरेक्शन में आ जाता हूँ तो आप देख सकते हो। तो आई होप कि आपको आइडिया लग रहा होगा कि सेल्फी स्टिक से हमें क्या बेनिफिट मिलता है। अगर आपको बैकग्राउंड में काफ़ी बड़ा या काफ़ी चौड़ी चीज़ अगर कवर करनी हो, कोई एरिया हो, कोई फोर्ट हो, अगर आप विज़िट करने गए हो
किसी बीच वगैरह पे हो तो काफ़ी अच्छा, किसी माउंटेन अगर या हिल्स वाले हिल स्टेशन पे हो तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा वाइड एरिया बिल्कुल कवर हो रहा है। और अगर मैं चलता हूँ साथ में तो आप देख सकते हो, अगर मैं वॉक करूँ तो स्टेबिलिटी आप देख सकते हो, अगर मैं वॉक करूँ इस पर, साथ ही साथ अगर मैं वॉक भी करता हूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल है कोई इसमें। और फ्लेक्स की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो कि मैं अगर मूवमेंट कराता हूँ तो कोई फ्लेक्स नहीं आता इसमें। आप देख सकते हैं दोनों हाथ से आप होल्ड करने के बाद अलग अलग यहाँ से ट्रांजिशन वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। आप डिफरेंट एंगल से ले सकते हैं। तो आप देख सकते हो अगर मैं जैसे जैसे रोटेट कर रहा हूँ और उसको मैं पास में चाहूँ जितना चाहूँ मैं अपने हिसाब से रख सकता हूँ। तो राइट डायरेक्शन में रोटेट करने के बाद एक एक सेक्शन को मैं क्लोज़ कर सकता हूँ। आप देख सकते हो अगर सारे सेक्शन को मैं क्लोज़ कर लेता हूँ तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट करके इसको वापस से लेफ़्ट रोटेट करके आप देख सकते हो कि अगर अब मेरा पास में हो चुका है। अगर आपको व्लॉगिंग करनी हो तो आप यहाँ से आप इसका एंगल भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस लीवर को लूज़ करने के बाद आप इसके एंगल को भी सेट कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा लूज़ कर लेता हूँ। आप देख सकते हो डिफरेंट एंगल है, तो बिल्कुल स्ट्रेट रख के भी आप ट्रैवलिंग करते हुए वीडियो शूट कर सकते हैं। जैसे अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो ऐसे होल्ड करके आप अपने आप को कवर कर सकते हो और ऑडियंस से कांटेक्ट कर सकते हो, आप बात कर सकते हो। कुछ भी चीज़ को आपको बताना हो तो आप साइड में होल्ड कर सकते हो, फ्रंट में होल्ड कर सकते हो, थोड़ा सा नीचे से होल्ड कर सकते हो। काफ़ी अच्छा एंगल बन जाता है अगर ऐसे साथ में ले सकते हो और आप कुछ ऑडियंस को बताना चाहते हो और साथ में कुछ दिखाना भी चाहते हो तो आप ऐसे करके बिल्कुल डिस्कस कर सकते हो। तो ओवरऑल मैं बताऊंगा कि बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और पूरा ओपन करने के बाद अगर हम टिल्ट भी कराते हैं, थोड़ा बहुत अगर हिलाते हैं तो आपने जैसे देखा फ्लेक्स बिल्कुल भी नहीं आता। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँगा तो ग्रेट है अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। वही अगर आप किसी ब्रांड पे जाओगे, अगर गोप्रो की ओरिजिनल पे जाओगे तो 4 से 5 हज़ार रुपये की आती है, वही 1000 में अप्रॉक्स आपको मिल जाती है। और साथ ही इसके स्टैंड मिलता है। तो एक स्टैंड के साथ में इसके एक हम टाइम लैप्स भी देख रहे हो, सनसेट हो रहा है तो एक टाइम लैप्स हम शूट कर लेते हैं फटाफट से। सो गाइस अभी मैंने अपने सेल्फी स्टिक को उसके स्टैंड जो मिल जाता है साथ में उसको अटैच करने के बाद इसको ट्राइपॉड में कन्वर्ट कर लिया है। और गोप्रो को अटैच करने के बाद आप देख सकते हो कि सामने मेरा सन है। मैंने कैमरे को बिल्कुल फिक्स कर रखा है और 10 सेकंड का मैं यहाँ पे टाइम लगाता हूँ और एक टाइम लैप्स और एक टाइम वार्प दोनों शूट कर लेते हैं। और चलिए देखते हैं कि हमें रिजल्ट कैसा मिलता है। सो गाइस अभी आप देख सकते हो कि जो मेरी ये वीडियो शूट हो रही है ये मेरे फ़ोन के फ्रंट कैमरे से यूज़ हो रही है। तो आप पीछे से एरिया देख सकते हो कि डिफरेंस आप दोनों में कंपेयर कर सकते हो कि सेल्फी स्टिक के साथ जब मैंने गोप्रो से शूट किया था और अपने फ़ोन से भी शूट कर रहा हूँ फ्रंट कैमरे से, इसमें कोई भी सेल्फी स्टिक वगैरह अटैच नहीं है, सीधा मैं अपने हाथ से पकड़ के शूट कर रहा हूँ। तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि पीछे का कितना एरिया कवर हो रहा है। अगर मैं रोटेट करके दिखाऊँ आपको, जैसे कि मैंने आपको DLF दिखाया था, तो आपको यहाँ मारुति का प्लांट दिखाया था, पीछे आप देख सकते हो टावर्स वगैरह दिख रहे हैं। और ये मेरे पीछे का ये वाला जो बिल्डिंग है, ये वाला एरिया है, ये आप देख सकते हो कि दोनों में आप अगर 1 बाय 1 करके कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंस साफ साफ नज़र आएगा कि कितना एरिया कवर करता था। कि अभी मैं इसी लोकेशन पे यहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, यहीं से मैंने वीडियो वो वाली शूट करी थी। तो आप देख सकते हो कि दोनों में कितना एरिया का डिफरेंस आता है। अगर सेल्फी स्टिक के साथ आप लेते हो पूरा सेक्शन ओपन करने के बाद आपने देखा कि हमारा अच्छा खासा ये एरिया कवर कर रहा था। और अभी हमारे फ़ोन से नॉर्मली आप शूट करते हो तो कितना कम एरिया कवर होता है। तो अगर बात कर ले इसके फाइनल कंक्लूज़न की तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। और अगर आप किसी ब्रांड में जाते हो, गोप्रो वगैरह की अगर सेल्फी स्टिक की बात सोचते हो तो 4 से 5 हज़ार रुपये में आती है ऐसी सेल्फी स्टिक। और वहीं अगर आप 1000 रुपये के प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखोगे तो बिल्ड क्वालिटी मैं बोलूँगा बहुत अच्छी है। कोई भी फ्लेक्स नहीं है, पूरा ओपन करने के बाद मैंने टेस्टिंग करी है, बिल्कुल भी फ्लेक्स नहीं आता। आप अगर लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसे कंसिडर कर सकते हो। तो आई होप गाइस कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।